नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं कारगिल मिनिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे। आज के इस डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशंस यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, उससे संबंधित यहाँ पे जो आज का पेपर यहाँ पे होल्ड करवाया गया है, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए डिग्री धारक के लिए 6 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो पेपर करवाया गया था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियोस में देने की कोशिश करूंगा और ये भी कोशिश करूंगा सभी के आंसर सटीक और फुल एक्यूरेसी से यहाँ पे मेरे द्वारा यहाँ पे एनालिसिस किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियोस को। बात करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जूनियर इंजीनियर सिविल डिग्री के लिए 6 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर यहाँ पे करवाया गया था। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे नॉन टेक्निकल पोर्शन की, यानी कि राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्नों की, जो कि 40% है। तो पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है, राजस्थान वानिकी विकास एवं जैव विविधता परियोजना फेज सेकंड को जापान की कौन सी कंपनी वित्तीय सहायता यहाँ पे प्रदान करती है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपका JICA, यानी कि जापान JIC, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, जो कि 2003 और 2004 में यहाँ पे वित्तीय सहायता देना शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरे की बात करते हैं, मरुस्थलीय पौधारोपण एवं मृदा संरक्षण केंद्र राजस्थान में कहाँ पे स्थित है? तो इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो यहाँ पे जोधपुर के अंदर ये स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा प्रश्न नंबर सेकंड में। चलिए प्रश्न नंबर तीसरे की बात करते हैं, तो नाल हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में यहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा, यानी कि बीकानेर जिले में नाल हवाई अड्डा राजस्थान का स्थित है। प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे भारतीय रेलवे अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र निम्नलिखित में से कौन से स्थान पे यहाँ पे स्थित है? तो प्रश्न नंबर चौथे में राइट ऑप्शन जो है आपका पचभद्रा, जो कि बाड़मेर में यहाँ पे पड़ता है, राजस्थान के बाड़मेर जिले में। प्रश्न नंबर 5वें की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कोड पश्चिमी बीकानेर की जलवायु के लिए काम में लिया जाता है? यहाँ पे ध्यान रखना, पश्चिमी बीकानेर पूछा है, ना कि बीकानेर पूछा है, यानी बीकानेर के पश्चिम में BWHW यहाँ पे कोड यहाँ पे यूज़ किया जाता है टिवार्थ के अनुसार। प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे पंगरा ब्रैकेट खालिस्तान की एक नस्ल है। तो पगरा यानी कि मगरा आप इसको कह सकते हो। तो यहाँ पे भेड़ की एक फसल मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर सही होगा। प्रश्न नंबर छठे में प्रश्न नंबर 6 में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7वें की, तो यहाँ पे केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो राजस्थान के अविकानगर के टोंक जिले में ये स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा प्रश्न नंबर 7वें का। चलिए प्रश्न नंबर 8वें की बात करते हैं, तो यहाँ पे भीलवाड़ा जिले में निम्नलिखित में से कौन सा बांध यहाँ पे स्थित है? तो भीलवाड़ा जिले में इनमें से आपका मेजा बांध यहाँ पे स्थित है, जो कि कोठारी नदी पे स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं, 9th की, राजस्थान में कौन से सिंचाई के साधनों से सबसे ज़्यादा यहाँ पे सिंचाई की जाती है? तो राजस्थान में कुएं और नलकूपों के द्वारा सबसे ज़्यादा यहाँ पे सिंचाई की जाती है, जो कि जयपुर के यहाँ पे फेमस है। जयपुर में सबसे ज़्यादा यहाँ पे नलकूपों की सहायता से यहाँ पे सिंचाई की जाती है। प्रश्न नंबर 10वें की बात करें तो निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा नागौर जिले में सार्थक मात्रा में यहाँ पे उपलब्ध होता है? तो इसका आंसर जो सही है वो आपका बी ऑप्शन सही है, यानी कि जिप्सम सबसे ज़्यादा यहाँ पे नागौर जिले में पाया जाता है, यानी प्रश्न नंबर 10वें में ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं, तो यहाँ पे 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा यहाँ पे की गई थी? हालांकि इसके लिए 3 ऑप्शन जो है वो सटीक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेसी सबसे नियरेस्ट जो है वो आपका केसरी सिंह भारत होगा, यानी कि प्रश्न नंबर 11वें में केसरी सिंह भारत ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण यहाँ पे हुआ? तो 1956 में राजस्थान का एकीकरण यहाँ पे पूरा हुआ था। 1 नवंबर 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। प्रश्न नंबर 13 की बात करें तो यहाँ पे ICAR के अनुसार राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र भूमि ह्रास की समस्याओं का सामना यहाँ पे कर रहा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो 62.5 इसका सही उत्तर होगा, यानी कि प्रश्न नंबर 13 में ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं, तो यहाँ पे सामर झील क्षेत्र की नमक की क्यारियों के पूर्वी किनारों पर दक्षिणी पश्चिमी पवनों द्वारा एकत्रित बारीक नमक का नाम क्या है?
तो उस नमक का अगर बात करें नाम, तो यहाँ पे क्यार नमक के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा प्रश्न नंबर 14 में। प्रश्न नंबर 15 की बात करें तो आपका उदयपुर राजसमंद में अरावली पहाड़ियों की सर्वाधिक चोटी, उच्च चोटी कौन सी है? ध्यान रखना, उदयपुर और राजसमंद यहाँ पे ऑप्शन में पूछा है। अगर राजस्थान की पूछता तो आपका गुरु शिखर यहाँ पे हो सकता था, लेकिन यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जरगा आपका ऑप्शन सही होगा। हालांकि इससे पहले भी मैंने ये जो सीरीज़ है नॉन टेक्निकल वाली वो अपलोड कर दी है, लेकिन ये आपका सेपरेट आपका कंप्लीट यहाँ पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के टोटल 120 प्रश्नों का हल मैं इस सीरीज़ के माध्यम से आपको दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पे निम्न में से कौन सा जिला भारत के 2 राज्यों को स्पर्श नहीं करता? तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपका डूंगरपुर राइट ऑप्शन होगा। सिर्फ ये गुजरात को यहाँ पे छूता है, बाकी और अन्य राज्यों को नहीं छूता। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपका कौन सा स्थलबंध जिला राजस्थान के 7 जिलों से घिरा हुआ है? हालांकि पाली यहाँ पे ऑप्शन में होना चाहिए था, लेकिन पाली यहाँ पे नहीं है, तो इसके पाली के बाद में आपका जो है आपका नागौर आपका राइट होगा, यानी कि प्रश्न नंबर 17 में नागौर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं तो यहाँ पे 18वें प्रश्न में आपका निम्न जिलों की दक्षिण से उत्तर की ओर आपको सही स्थिति यहाँ पे अरेंज करनी है, यानी कि आप यूँ चलिए, ये आपका साउथ है और ये आपका नॉर्थ है। यहाँ पे साउथ में सबसे पहले आपका बांसवाड़ा आ गया, ठीक है, उसके बाद में उदयपुर हो गया, ठीक है, उसके बाद प्रतापगढ़ और बूंदी। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका सही से मैच करता है, यानी कि प्रश्न नंबर 18 में आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें तो आपका प्रश्न नंबर 19वां, अरावली के उत्तर पूर्वी छोर पर निम्नलिखित में से कौन सा पठार यहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे उत्तर पूर्व की यहाँ पे बात कर रहा है, हालांकि दक्षिण की बात करता तो आप कह सकते थे कि उपरमाल, बोराट और लाशड़िया यहाँ पे स्थित है, लेकिन यहाँ पे उत्तर की बात करें तो आपका पोतवाड़ यानी पोटवाड़ा जो है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये आपका उत्तर में यहाँ पे स्थित है। प्रश्न नंबर 20 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर के अववार तंत्र का एक भाग है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है आपका माजम जो है वो सही ऑप्शन होगा, बाकी जो है साबी, मेज, ये कुटाल ये नहीं है। प्रश्न नंबर 21 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से जिले में मई और जून के महीने में सबसे ज़्यादा यहाँ पे धूल भरी आंधियाँ चलती हैं? तो इसका राइट ऑप्शन जो है श्री गंगानगर, यानी गंगानगर में आपका मई और जून के महीने में सबसे ज़्यादा यहाँ पे आंधी धूल भरी चलती हैं। प्रश्न नंबर 22 की बात करें तो लाल लोमी मर्दा अंडरस्कोर में संबद्ध है, तो यहाँ पे सबसे अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे मर्दा से संबंधित, यहाँ पे लोह एस के ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा प्रश्न नंबर 22 में। प्रश्न नंबर 23 की बात करें तो यहाँ पे आपका औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में गैर मुस्लिमों पर जजिया कर फिर से लगाया गया, इस समय मेवाड़ का शासक कौन था जिसने औरंगजेब का विरोध किया था ये कर लगाने से? तो यहाँ पे इस समय यहाँ पे राज सिंह, राणा राज सिंह यहाँ के महाराजा थे, शासक थे, यानी कि प्रश्न नंबर आपका 23 में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। पर प्रश्न नंबर 24 की बात करें तो यहाँ पे आपको निम्नलिखित 4 चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार यहाँ पे व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर यहाँ पे चुनना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे विग्रह राज था, यानी कि विग्रह राज 4 था, यानी कि पहला आपका ऑप्शन इसमें मिल रहा है। उसके बाद में अगर बात करें तो आपका विग्रह राज के बाद में आपका पृथ्वीराज द्वितीय था, सोमेश्वर था और आपका हरिराज था। तो इस प्रकार से इसका कूट की अगर बात करें तो आपका पहला आपका विग्रह राज हो गया फर्स्ट नंबर, ये आपका फर्स्ट हो गया। उसके बाद में अगर बात करें पृथ्वीराज द्वितीय यानी कि ऑप्शन नंबर 3, उसके बाद में बात करें तो आपका सोमेश्वर ऑप्शन नंबर 2 और आपका हरिराज लास्ट में। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। यहाँ पे जोगी महल किस किले में स्थित है? तो राजस्थान के रणथंभौर जिले में यहाँ पे जोगी महल यहाँ पे स्थित है, जहाँ पे पर्यटक तो जो होते हैं वो खड़ा होकर यहाँ पे उसका अभ्यारण्य का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पे त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है। तो ये अपने पास में तक प्रश्न नंबर 24 में प्रश्न नंबर 24 का राइट ऑप्शन जो है वो ए होगा। प्रश्न नंबर 26 की बात करें तो आपका 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए किसे 6 माह की जेल की सज़ा यहाँ पे सुनाई गई थी, यानी कि जेल की सज़ा यहाँ पे दी गई थी। तो इसका नाम जो है राइट ऑप्शन जो आपका है वो आपको रमा देवी पांडे, यानी कि प्रश्न नंबर 26 में ऑप्शन नंबर सी रमा देवी पांडे इसका सही ऑप्शन होगा। हालांकि आपकी जो
ये इस वाले क्वेश्चंस हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं सीरीजों से। आप लोग अगर ओल्ड क्वेश्चंस की सीरीज भी अगर आप लोग करके गए होंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन, या फिर पिछले क्वेश्चंस पेपर को भी आप लगा के गए होंगे, तो इसी पे आधारित काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे 5 से 6 यहाँ पे क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछे गए हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। तो प्रश्न नंबर 27 में शंकरदेव समिति की सिफारिश से राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण से संबंधित है यहाँ पे? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये चरण 5वां चरण है, जिसमें यहाँ पे शंकरदेव समिति के अनुसार यहाँ पे इसकी सिफारिशों से संबंधित है। चरण नंबर 5वां, तो ऑप्शन नंबर का 27 में आपका ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 की बात करें तो यहाँ पे निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे इस साइड में आपका शासक दे रखा है और यहाँ पे शासनकाल दे रखा है। तो यहाँ पे मिर्जा राजा की बात करें तो यहाँ पे 1621 से 1667 के बीच में सही है। सवाई प्रताप सिंह की बात करें तो 1778 से 1803 है, ये भी सही है। सवाई जगत सिंह की बात करें तो 1803 से लेके 1818, ये बात भी सही है। लेकिन मान सिंह की बात करें तो यहाँ पे 1621, यानी कि आपका ये ऑप्शन यहाँ पे इसके हिसाब से तो गलत होगा, लेकिन आपके प्रश्न के हिसाब से आपका सही आंसर डी होगा, यानी कि प्रश्न नंबर 28 में ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 29 की बात करें तो आबू में परमार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो आबू के अंदर जो परमारों की यहाँ पे स्थापना की गई थी, यानी कि संस्थापक जो थे वो आपका धूलराज था, यानी कि धूमराज था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 30 की बात करें तो आपका रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे जो है वो सही नहीं है? तो यहाँ पे पहले कथन की यहाँ पे चर्चा अपन करते हैं। ये 1972 से 1978 के बीच में राज्यसभा की सदस्य रही थी, बिल्कुल सही बात है, रही थी। हिंदी और राजस्थानी भाषा के में इन्होंने अपना लेखन का कार्य किया था, ये भी सही है। भारत सरकार ने 1984 में पद्मश्री से इनको यहाँ पे सम्मानित किया था, ये बात भी सही है। लेकिन 2013 में इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार यहाँ पे दिया गया था। हालांकि राजस्थान रत्न पुरस्कार इनको जरूर दिया गया था, लेकिन वो मार्च 2012 के अंदर दिया गया था, ना कि 2013 में। तो इस प्रकार से प्रश्न के अनुरूप यहाँ पे आपका सही उत्तर जो है आपका डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका जो 30 है उसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 31 की बात करें तो यहाँ पे डींग के प्रसिद्ध महल कहाँ पे स्थित है? तो डींग के महल जो है आपका भरतपुर में स्थित है, जिसे आप लोग झीलों की नगरी भी यहाँ पे कह सकते हैं या फिर कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 31 में ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 32 में चलते हैं। यहाँ पे देवराई का युद्ध किसके मध्य यहाँ पे लड़ा गया था? तो देवराई का युद्ध जो है आपका औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में लड़ा गया था। हालांकि ये दोनों ही आपस में भाई थे, फिर भी उनके बीच में युद्ध हुआ था साम्राज्य को लेके, शासक को लेके। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 33 की बात करेंगे तो यहाँ पे सलेमाबाद में निम्बार्क पीठ की स्थापना किसके द्वारा यहाँ पे की गई थी? तो इसका सही उत्तर जो है आपका परशुराम देव, यानी कि सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य की स्थापना जो की गई थी वो आपका परशुराम देव के द्वारा यहाँ पे की गई थी। प्रश्न नंबर आपका 33 में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं। यहाँ पे वेली किशन रुक्मणी री जो लेखक है, इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पे वेली किशन रुक्मणी री के लेखक जो हैं आपका पृथ्वीराज राठौड़ है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 35 की बात करें तो राजपुताना एजेंसी की स्थापना किस वर्ष यहाँ पे की गई थी? तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन जो है 1832 है, यानी कि प्रश्न नंबर 35 में आपका सही उत्तर जो है वो आपका 1832, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 36 में सिरोही रियासत का राजस्थान में विलय कितने चरणों में यहाँ पे किया गया था? तो यहाँ पे मुख्यतः 2 चरणों में इसका विलय किया गया था, जो कि 6ठे और 7वें चरण में यहाँ पे इनका विलय किया गया था सिरोही प्रजामंडल का। आप प्रजामंडल के नाम से भी इसको कह सकते हो या फिर रियासत आपकी जो थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर 37 की बात करें तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 37 आपका मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन जो है शोभाराम कुमावत को यहाँ पे इनका नियुक्त किया गया था मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री। तो प्रश्न नंबर 37 में आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 38 की बात करें तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कुछ युद्ध दे रखे हैं और आपके सामने उनकी सन दे रखी है, तो आपको मैच यहाँ पे करना है और उनमें से ये छांटना है कि गलत कौन सा है। तो यहाँ पे मैं आपसे अगर बात करूं
तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी पूर्व में हुआ था, सही बात है। खानवा का युद्ध जो है वो 1527 में हुआ था, ये बात भी सही है। गिरी सुमेल युद्ध जो है आपका 1544 में हुआ था, ये बात भी सही है। लेकिन दिवेर का युद्ध जो है वो आपका 1582 में हुआ था, न कि आपका 1682 में हुआ था। तो यहाँ पे आपका 100 साल का यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है। तो इस प्रकार से आपका जो सही उत्तर जो होगा वो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा प्रश्न के अनुसार। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही है। तो यहाँ पे 1582 में यहाँ पे दिवेर का युद्ध हुआ था, जिसे आप लोग मैराथन भी कहते हैं, दिवेर का मैराथन भी कहा गया था कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। प्रश्न नंबर 39 की बात करें, आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला वेणेश्वर का मेला कब आयोजित यहाँ पे होता है? तो यहाँ पे आपका माघ मास की पूर्णिमा को इसका आयोजन यहाँ पे किया जाता है, जो कि यहाँ पे आदिवासियों का कुंभ के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। ये आपका नवा टापरा के पास में वेणेश्वर धाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, यानी नॉन टेक्निकल पोर्शन के अंतिम प्रश्न की तरफ अपन यहाँ पे बढ़ रहे हैं। सभी प्रश्नों के आंसर जो हैं काफ़ी एक्यूरेट और फुल एफिशिएंसी से मेरे द्वारा यहाँ पे दिए गए हैं। इसी प्रकार की अगर प्रश्न में त्रुटि या किसी प्रकार का संशय आपको प्रश्न में लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उसको आप करेक्शन कर दूंगा। चलिए प्रश्न नंबर लास्ट की बात करते हैं। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर यहाँ पे कहाँ पे स्थित है, यानी कि कौन सा है? तो यहाँ पे भूमिज शैली के हिसाब से सबसे पुराना मंदिर सेवाड़ी का जैन मंदिर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। तो प्रश्न नंबर 40 में ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अब चलते हैं अपन नॉन टेक्निकल, आपने फिनिश कर लिया, तो अब चलते हैं अपन नॉन टेक्निकल पोर्शन में, जो कि सिविल इंजीनियरिंग डिग्री से संबंधित यहाँ पे 80 क्वेश्चनों का डिस्कस अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 41 में बात करते हैं। आपका 41वां प्रश्न जो है 19 मीटर की पार्ट है, इस प्रकार का ये आपका प्रश्न दे रखा है, आप लोग इसको अच्छी से रीड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 19 मीटर की पार्ट तथा 4 सेंटीमीटर के राइज वाले सममित परवलय चाप को उठान कुछ इस प्रकार का दे रखा है। मैं आपको ऑप्शन नंबर बता देता हूँ। तो 41 में ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, प्रश्न नंबर सी। प्रश्न नंबर 41 में ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 42 की बात करें, तो प्रश्न नंबर 42 में आपका जो क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन जो है वो आपका ए होगा। प्रश्न नंबर 42 में ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न 43 की बात करें, तो 43 में जो आपका ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन जो आपका रहने वाला है वो सी रहने वाला है, यानी 12 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर आपका 44 की बात करेंगे, तो 44 में आपका सही ऑप्शन जो है वो आपका ए होगा, यहाँ पे इस साइड दे रखा है। प्रश्न नंबर 44 में आपका सही जो होगा वो आपका ए ऑप्शन रहने वाला है, तो ए इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए प्रश्न नंबर 45 की बात करते हैं। तो यहाँ पे 45 में आपका जो सही ऑप्शन है वो आपका रहने वाला है, 45 में ए यहाँ पे रहने वाला है, तो ए ही इसका राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 46 की बात करें, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें भी आपका ए रहेगा, और सही प्रश्न जो है आपका सही उत्तर जो है वो आपका ए रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 47 की बात करेंगे, तो 47 में ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, तो 48 की बात करेंगे, यानी 48वें प्रश्न की बात करें, तो इसका ऑप्शन भी आपका ए ही होगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 49 यानी कि आपका है जो, इसमें भी आपका सही आंसर जो है आपका ए होगा। प्रश्न नंबर 50 की बात करें, तो इसका भी ऑप्शन आपका जो रहने वाला है वो ए ही रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 51 की बात करें, तो ऑप्शन नंबर इसका भी आपका सी होगा। प्रश्न नंबर 51 में ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 52 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 52 की अगर बात करें, तो 52 में आपका ऑप्शन जो है वो आपका बी सही होगा। प्रश्न नंबर आपका 42 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर 52वें प्रति आपका जो प्रश्न है उसकी यहाँ पे एमएलटी आपको पूछ रखी है, यानी कि बीमा या फिर डायमेंशन आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे 53 में जो सही ऑप्शन आपका होगा वो बी ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा प्रश्न नंबर 53 में। प्रश्न नंबर 54 की बात करें, तो प्रश्न नंबर 54 में आपका सही जो रहने वाला है वो भी आपका बी ऑप्शन ही यहाँ पे रहने वाला है, तो बी ऑप्शन मास आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 55 की बात करेंगे, तो 55 में ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा 55% में। अगर 56वें प्रश्न की बात करें, तो यहाँ पे 56वें प्रश्न में जो सही ऑप्शन है वो आपका बी रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 56 की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 57 की बात करें, तो यहाँ पे 57 में जो आपका सही ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन है, यानी कि 57 में भी आपका
आंसर फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 58 की बात करें तो 58 में आपका डी ऑप्शन राइट होगा, 58 में डी ऑप्शन होगा। और 59 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा प्रश्न नंबर 59 में। प्रश्न नंबर 60 की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहने वाला है, प्रश्न नंबर सी इसमें राइट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 61 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 61 में अगर अपन चलें तो 61 में ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 62 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 63 की बात करें तो 63 में भी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न में 64 की बात करें तो 64 में आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 65 की बात करें तो 65 में आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और प्रश्न नंबर 66 की बात करें तो 66 में भी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सैंड। प्रश्न नंबर 67 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा प्रश्न नंबर 67 में। 68 की अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 68 में आपका सही जो होगा वो डिफ्लेक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा प्रश्न नंबर 68 का। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 69 में अपन बढ़ते हैं। यहाँ पे 69 का अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो आपका सी ऑप्शन इसमें राइट होगा, प्रश्न नंबर 69 में ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए प्रश्न नंबर 70 की बात करें तो प्रश्न नंबर 70 में आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 71 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, इसमें भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 72 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। प्रश्न नंबर 73 की अगर बात करें तो 73 में आपका सही जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी इसमें सही रहेगा। प्रश्न नंबर 74 की अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 74 में आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा, पॉलीविनाइल आपका एक्यूटेट आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 75 की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। प्रश्न नंबर 76 की बात करें तो आपका 76 में बी रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 77 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। प्रश्न नंबर 78 की बात करें तो 78 में आपका जो सही रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 79 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 79 में अगर बात करें तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, थोड़ा सस्पेंस है, हो सकता है कि इसमें ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो, लेकिन आई होप इसमें कन्फ्यूजन है। मैं कमेंट बॉक्स में आपको अच्छा इसमें राइट रेलिवेंट आंसर सजेस्ट कर दूंगा। अगर आपको आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो 80 में अगर ऑप्शन नंबर की चलें तो 80 में ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 81 की अगर बात करें तो 81 में आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर 81 में जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 82 की अगर बात करें तो 82 में ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। और 83 की बात करें तो 83 में ऑप्शन नंबर 83 में आपका 82 में मैंने आपको बताया 82 में ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। और 83 की बात करें तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। और 84 की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और 85 की बात करें तो 85 में भी आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही रहने वाला है। चलिए 86 की बात करते हैं। 86 की अगर प्रश्न की बात करें तो 86 में आपका सही जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 87 की बात करें तो इसमें भी आपका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 88 की तो 88 में आपका ऑप्शन नंबर जो सही रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट 89 की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका 89 में सी सही रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 90 की बात करें तो 90 में ऑप्शन नंबर ए ही इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर 90 की बात करें तो 90 में मैंने ए बताया था ना, राइट, ओके। 91 में अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका भी यहाँ पे ए सही रहने वाला है। प्रश्न नंबर 92 की बात करें तो 92 में ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 93 में चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 93 में अगर बात करें तो आपका जो सही रहने वाला है आपका वो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही रहने वाला है। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न 94 में चलें तो इसका ऑप्शन भी जो है वो आपका डी रहने वाला है। 93 और 94 में ऑप्शन नंबर डी दोनों में होने वाला है। 95 में बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। 96 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। 97 की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका इसका भी बी सही होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो इसका 98 में ऑप्शन नंबर सी सही रहने वाला है, एब्सोल्यूट प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 की अगर बात करें
तो ऑप्शन नंबर इसका भी ए सही होगा। ए हालांकि इसने पहले सही किया था लेकिन अभी काट के इसने गलत कर दिया। ऑप्शन नंबर 99 का ए सही होगा। पर्सन नंबर 100 की बात करें तो 100 में आपका जो सही रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। और 101 की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। और आपका 102 की बात करें तो 102 में आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 103 में अपन आ चुके हैं। और प्रश्न नंबर 3 की अगर बात करें 103 की तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग प्लीज़ लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें ताकि आपका हमें सपोर्ट मिल सके और बेहतरीन कंटेंट आपको आपके साथ हम साझा कर सके। प्रश्न नंबर 103 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर का आपका सी होगा। 104 की बात करें तो ऑप्शन आपका ए होगा। और 105 की बात करें इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। नेक्स्ट 106 की बात करें तो इसका ऑप्शन जो रहने वाला है वो आपका ए ही रहने वाला है। 106 में ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और 107 में चले तो इसका ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 में अपन आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 108 में ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 109 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर 110 की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर इसका ए रहने वाला है। 110 में ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 111 की अगर बात करें तो 111 में ऑप्शन आपका बी सही होगा। इन्होंने सही किया है। प्रश्न नंबर 112 में अपन आ चुके हैं। तो चलिए 112 में अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 12 का ए ऑप्शन सही होगा। 113 की अगर बात करें तो प्रश्न 113 में आपका जो सही है वो आपका बी ऑप्शन सही है, यानी कि 113 में ऑप्शन नंबर बी सही है। 114 की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर बी है। हालांकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आई होप इसमें बी ही ऑप्शन सही होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपको लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इसको जो है करेक्शन कर दूंगा। 115 प्रश्न नंबर 115 की अगर अपन चर्चा करें तो 115 में आपका राइट ऑप्शन जो है वो आपका सी रहने वाला है, तो सी होगा। और इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 116 की बात करें तो इसका ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो इसका ऑप्शन भी आपका सी रहने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 117 की बात करेंगे तो 117 में ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक रहेगा, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। प्रश्न नंबर 119 की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 119 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। प्रश्न नंबर आपका 120 की बात करें यानी कि इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि आपका जूनियर इंजीनियर जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा यहाँ पे करवाए गए थे 6 दिसंबर 2020 को फर्स्ट पारी में डिग्री होल्डर के लिए सिविल ब्रांच के लिए जो एग्जामिनेशंस करवाया गया था उसका आंसर की मैं आपके सामने यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। तो चलिए 120 के प्रश्न में अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। तो 120 में ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो इस प्रकार से ये पेपर मैंने आपको डिस्कस किया। आगामी पेपर भी हम इसी चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अगर किसी प्रकार के क्वेश्चंस में या फिर किसी प्रकार के मेरे द्वारा जो आंसर दिए गए उसमें आपको कन्फ्यूजन लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पर्सन यहाँ पे सस्पेंस वाले हैं, इनका भी जल्द मैं आपके सॉल्यूशन जो है वो आपसे कमेंट बॉक्स के जरिए यहाँ पे साझा करूँगा। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें ताकि हमें आपका सहयोग मिल सके। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद। और बने रहिए अगले एग्जाम्स के लिए जो कि उसका सॉल्यूशन भी अपन इसी चैनल के माध्यम से करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।